Good morning, students. My name is Nisha Sharma. I am your maths teacher of class 3rd. So, today we are going to study chapter 6, Give and Take with Fun with Give and Take. Okay, हम ये chapter पढ़ेंगे. So, we have already studied few topics of this chapter in our previous videos. Today we are going to take this topic. Is Sangeeta right? क्या संगीता सही है? Let's start. संगीता went to the market with her grandpa. अब वो अपने दादाजी के साथ संगीता मार्केट में गई हुई है. She looked at the price and said to her grandpa. अब उस वहाँ पे प्राइजेस को देख रही है आइटम्स के, ठीक है, और अपने ग्रैंडपा को क्या कह रही है? घी इज़ ₹102 कॉस्टलियर देन बिस्किट. अब वो कह रही है कि जो घी है वो एक 102 रुपीज़ ज़्यादा महंगा है किससे? बिस्किट से. अब हमें क्या निकालना है कि बिस्किट देखा जाए तो फिर बिस्किट के कॉस्ट क्या होगी. तो आप देखो यहाँ पे घी की प्राइस क्या है? 127 और बिस्किट्स की प्राइस है 25 रुपीज़. तो 127 में से उसने 25 माइनस करके अपने ग्रैंडपा को बताया कि 102 रुपीज़ उसकी प्राइस जो है वो ज़्यादा है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 127 माइनस 25. प्राइस ऑफ ऑयल एंड घी ऑल टुगेदर इज मोर देन 200. अब घी और ऑयल की जो प्राइस है टोटल, ठीक है, वो क्या कह रही है कि वो मोर देन 200 है, वो 200 से ज़्यादा है. 127 प्लस 70, ठीक है, नहीं, क्या वो ज़्यादा होगी? तो यहाँ पे तो आंसर आ गया हमारा यस, वो राइट थी यहाँ पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे रॉन्ग आ जाएगा. ठीक है, रॉन्ग क्यों आया? क्योंकि आप इनके एडिशन करके देखोगे ना 127 और 70 को, तो 197 आएगा. ठीक है, 197 हमारा 200 से कम है, तो इसीलिए वो बोल रही है कि अब ज़्यादा आएगा जबकि हमारा कम आ रहा है. प्राइस ऑफ घी एंड 10 किलो राइस इज़ लेस देन 300. अब वो बोल रहा है कि प्राइस ऑफ राइस का प्राइस दे रखा है हमारे को 150. ठीक है, 150 एंड घी का प्राइस है हमारा 127. तो वो कह रही है कि टोटल जो है वो लेस देन 300 है, तो यस वो राइट हो गई. आप इनको करके देखना एक बार. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑयल कॉस्ट ₹440 मोर देन पैक ऑफ बिस्किट. अब ये आप खुद से निकालोगे. ठीक है, आप सबसे पहले तो देखो कि ऑयल की जो कॉस्ट है वो ₹40 क्या बिस्किट की प्राइस से 40 रुपीज़ ज़्यादा है. तो बिस्किट अगर 25 का है तो ऑयल का प्राइस 70 है, तो 40 रुपीज़ ज़्यादा हो गया. ये गलत है वैसे, आप देख लीजिएगा बाकी. ठीक है, यहाँ पे नो आएगा. इस संगीता राइट, तो अगर राइट है तो राइट करना था और रॉन्ग है तो रॉन्ग करना था. मैंने येस और नो में किया है आंसर को. ठीक है, कैन यू फाइंड द विदाउट यूजिंग पेपर एंड पेंसिल. इनको आप बिना पेंसिल पेपर के कर सकते हो. ठीक है, इस तरीके से. स्टोरी प्रॉब्लम. निशा एंड सोनू वर मेकिंग story problems. Nisha said 13 boys and 14 girls in a class. Sonu, can you make a problem on it? Sonu wrote, there are 13 boys, 14 girls in a class. How many students are there all together? तो 13 plus 14 को ऐड कर दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 27. ठीक है. You can also make a story problem with your friends. Look at each picture and the words next to it. Write your problem below it. ये वोटिंग लाइन है आपकी. 36 men and 52 women waiting for their turn. ठीक है, अब यहाँ पे इतने टर्न ये लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं? अपने टर्न का इंतज़ार कर रहे हैं वोट करने के लिए. ठीक है, तो आप स्टोरी बनानी है आपको कि इसमें से टोटल कितने लोगों ने वोट किया है, तो उसका लिख दिया हमने. या आप इसको काउंट करके एग्जैक्टली बता सकते हो कि कौन लड़की है कौन लड़का है. कैसे करोगे? यहाँ पे लड़कियों की तो इधर की लाइन है और लड़कों की इधर की लाइन है, तो आप काउंट करके देख सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं पेज नंबर 90.
वी हैव आर मिड डे मील इन 20 मिनट्स एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स। अब हमारा जो बीच में अपने को रिसेस मिलती है, अपन को लंच टाइम मिलता है, वो कितने टाइम का होता है? दिन के बीच में 20 मिनट्स का, एंड प्ले फॉर 15 मिनट्स, और खेलने के लिए हमारा 15 मिनट्स का टाइम होता है। तो यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन बनाने हैं खुद से। तो आप क्या बना सकते हो कि हमारा जो प्ले टाइम है क्या वो ज़्यादा है मिड डे मील टाइम से? तो यस, ज़्यादा हो गया ना, सॉरी, प्ले टाइम हमारा कम हो गया, क्योंकि प्ले तो हम 15 मिनट्स के लिए कर रहे हैं और खाना हम कितने टाइम के लिए खाएंगे? 20 मिनट्स। यानी खाने मतलब लंच ब्रेक हमारा 20 मिनट्स का है, प्ले टाइम के लिए हमारा 15 मिनट्स का ब्रेक है। तो इस तरीके से आप इसके क्वेश्चंस बना सकते हो, ठीक है। तो टोटल हमारा, अगर टोटल निकालना है कि दोनों का टोटल टाइम कितना हो गया, तो आप ऐड कर दोगे, एडिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। 35 मिनट्स हो जाएंगे टोटल। इस तरीके से क्वेश्चन बनाकर आप इसे सॉल्व करोगे। द पोस्ट ऑफिस, नेक्स्ट लेते हैं हम। द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद्स होम एंड 2 किलोमीटर्स फ्रॉम हिज स्कूल। अब देखो, ये इसका जो घर है, ये रहा इसका घर, और इसका जो स्कूल है द पोस्ट ऑफिस, और जो पोस्ट ऑफिस है वो उसके घर से 1 किलोमीटर, द पोस्ट ऑफिस इज़ 1 किलोमीटर फ्रॉम शाहिद होम, शाहिद के होम से 1 किलोमीटर दूर है उसका घर, एंड 2 किलोमीटर फ्रॉम हिज स्कूल। यानी कि देखो, ये तो इसका घर हो गया जो 1 किलोमीटर दूर है इसके घर से, ठीक है। ये आपका घर हो गया, ये पोस्ट ऑफिस हो गया, ये स्कूल हो गया। तो ये 1 किलोमीटर हो गया और ये 1 किलोमीटर हो गया। तो ये पोस्ट ऑफिस जो है वो यहाँ से तो 1 किलोमीटर है और इसका टोटल 2 किलोमीटर है, वो ये चीज़ कह रहे हैं, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि इसके जैसे क्वेश्चन बनाओगे तो किस तरीके से बनाओगे कि आप ऐसा क्वेश्चन ले सकते हो कि टोटल उनके बीच की टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, जो होम घर से स्कूल की कितना किलोमीटर है उसका? 1 किलोमीटर। हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट बीच में पड़ रहा है उसका घर, ठीक है। तो इस तरीके से उसका एडिशन करके क्वेश्चन बना सकते हो और सब्ट्रैक्शन करके भी आपको इसका क्वेश्चन बना सकते हो। आपको एक और दे रखा है प्रैक्टिस। बंटी हैज़ रीड 27 बुक्स एंड बबली हैज़ रीड 34 बुक्स। अब उसने तो 27 बुक्स पढ़ी हैं और उसने 34 पढ़ ली, तो उसने कितनी ज़्यादा पढ़ी हैं बबली ने? वो चीज़ आप निकाल सकते हो क्वेश्चन करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, काउंट टू सब्ट्रैक्ट। अब यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डोलमा बॉट 4 दर्जन बनानाज एंड गेव 1 to each ऑफ हर फ्रेंड्स। 13 बनाना वर लेफ्ट, हाउ मैनी फ्रेंड्स गॉट अ बनाना। अब वो कह रहा है कि 4 दर्जन बनाना उसने खरीदे हैं, यानी कि 48। 4 दर्जन यानी कि 4 into 12 करते हैं, 1 दर्जन में 12 बनाना मिलेंगे अपन को, तो 12 4 ज़ा 48, टोटल 48 बनाना उसको हैं और 13 लेफ्ट, यानी कि 48 में से आप माइनस करोगे 13, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 8 - 3 5 एंड 4 - 1 3, 35 बनाना उसने उनको दी। एज यू नो कैन बी फाउंड बाय काउंटिंग फॉरवर्ड फ्रॉम 13, इट इज easier to count in jump of 10. You can also use Kittu's home shown on page number 29 to solve this problem. अब ये किट्टूज होम मैंने आपको पढ़ाया था, एक बी थी जिसका घर था, वो जिसका नाम किट्टू था, ठीक है। उसके घर में 100 रूम्स थे। चैप्टर नंबर आपको एक बार दिखाऊं मैं, पेज नंबर 29 ये है, ठीक है, किट्टू का घर जिसमें 100 रूम्स हैं। तो यहाँ नॉर्मल सब्ट्रैक्शन कर रखा है 56 - 37, ठीक है। तो आप ये सब्ट्रैक्शन आप खुद से कर लेना, नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है आपके। नेक्स्ट लेते हैं हम, ऑल द किंग्स हॉर्सेस। अब ये आपका नया टॉपिक आ गया, ठीक है। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। ये हम टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।